कंडीशन आज ठीक नहीं चल रही है, कोल्ड कफ हो रहा है, नाक बिल्कुल बह रही है। और अभी डॉक्टर के भी गई थी मैं, मतलब स्कूल स्टार्ट होने से पहले ना 9 बजे ही मैं डॉक्टर के चली गई थी और फिर आई हूँ। थोड़ा सा टाइम लग गया वहाँ पे मेरे को। कोल्ड कफ हो रहा है, बीपी हाई आ रहा है, डॉक्टर कह रहे हैं बीपी भी हाई आ रहा है। और आज रोटी वाली जो आंटी थी वो आई नहीं, उनका सुबह सुबह मैसेज आ गया था कि लूज मोशन हो रहे हैं। अब क्या करें, मैं तो गैस के पास जा नहीं सकती, डर लगता है क्योंकि अभी हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ है। तो वही मैंने चीज़ें तो ला रखी थी, मकेन्स वगैरह, ब्रेड बटर, ये सब चीज़ें ला के मैंने पहले ही रख रखी थी। तो ब्रेड बटर मैंने लगाया, अरेंज किया आर्यन के लिए, और इसके पापा से कह दिया था कि आप मकेन्स फ्राई कर दीजिए। तो उन्होंने मकेन फ्राई करे और इस तरीके से हमने अपना काम निपटाया। आर्यन का आज का मतलब ब्रेकफास्ट लंच स्कूल के लिए उस बच्चे को दिया। दिक्कत तो हो जाती है ना, यदि कभी ऐसा लगता है हम डिपेंडेंट हो गए हैं तो कोई बात नहीं, फिर भी आज का दिन तो निकला इस तरीके से। और बस दोपहर में वो ले आएगा कुछ भी जो उसे खाना होगा, और मेरा भी कुछ भी खाने का मन नहीं है। चाय के साथ मैंने भी थोड़े बहुत स्नैक्स लिए थे। गला बिल्कुल ऐसा हो रहा है, अंदर से पक रहा है, और रात को नाक बिल्कुल बह रही थी। हालत बहुत ख़राब हो रही है, हेडेक हो रहा है। बट स्कूल में बैठी हूँ अभी, क्योंकि स्कूल में बैठना पड़ता है, छोटे बच्चे हैं। तो जितना मैं बैठ सकती हूँ उतना मैं बैठती हूँ, कोशिश करती हूँ, क्योंकि काम करने हैं भाई। और यहाँ पे मैम बच्चों को समझाने लग गई थी, बिग एंड स्मॉल की एक्टिविटी समझाने लग गई थी, क्योंकि कल ये एक्टिविटी हमें बच्चों को करानी है। तो एक दिन पहले ही हम बच्चों को थोड़ा समझा देते हैं ताकि बच्चों के माइंड में कुछ रहे, क्योंकि नेक्स्ट डे भी हमें ये पूरी प्रॉपरली एक्टिविटी करानी है, जो कि आप देखे होंगे, बिग एंड स्मॉल वाली एक्टिविटी। और यहाँ पे बस बच्चों को हम रिकॉग्नाइज करा रहे थे, मैडम ने समझा दिया था, उसके बाद बस बच्चों से पूछ रहे थे, और बस यही काम चल रहा था। क्लास में जो भी एक्टिविटी होनी होती है उसकी प्रिपरेशंस बहुत अच्छे तरीके से बच्चों से कराई जाती है। फ्रेंड्स, मेरा ना बाहर का कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा था, तो अपनी फ्रेंड को बुला के बनाई है मैंने खिचड़ी। तो चलिए खाते हैं खिचड़ी, और आर्यन तो जो भी लाएगा ले आएगा बाहर का। मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था बाहर का कुछ भी खाने का। और यहाँ पे ले आई हूँ मैं खिचड़ी अपने लिए, है ना। और जब यदि सोचो ना ठीक नहीं है, आप ऊपर ही बैठ जाओ। मैं बीच में आ गई थी ऊपर, क्योंकि तबीयत ज़्यादा ख़राब लग रही थी, तो पर फिर कोई पेरेंट्स एडमिशन के रिगार्डिंग बात करने है, फिर जाना पड़ा। मतलब आपका काम ऐसा है, मेरा काम ऐसा है, जिसमें मैं यदि छुट्टी पे होती हूँ तो बहुत प्रॉब्लम आ जाती है अपने काम में। आपको खुद अटेंशन देनी होती है, चाहे आप बीमार हैं, ठीक है, कैसे भी हैं। तो फिर मैं गई नीचे, पेरेंट्स को अटेंड किया, है ना। फिर उसके बाद बस बच्चे जाने का टाइम हो गया था, फिर मैंने कहा चलो मैं बैठ ही जाती हूँ। और बस सामने मेरी एक फ्रेंड रहती है, उसको बुला के मैंने आज बनवाई है खिचड़ी, क्योंकि मेरा ना बाहर का खाने का बिल्कुल भी कुछ भी, हमारे यहीं पे भटूरे भी मिलते हैं, सब कुछ आसपास मिलता है बहुत अच्छा, पर मेरा बिल्कुल भी खाने का मन नहीं कर रहा आज। और मैंने बस खिचड़ी में साबुत काली मिर्च डलवाई है, हींग जीरे का छौंक है, और आज ऊपर से देसी घी वगैरह नहीं डाल रखा है, क्योंकि देसी घी में छौंकी हुई है, पर ऊपर से मैं कुछ नहीं डाल रही आज, सिंपल ऐसे ही खा रही हूँ। के बज गए हैं 7, और मेरी तबीयत देख लो। मैं ना बार बार दवाई लिए ना, इतनी बार नींद आ रही है, इतना नींद आ रही है, इतनी नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा, बार बार नींद आ रही है। बट वही है, अपने काम के प्रति भी रहता है। जैसे अब आर्यन सो रहा था, तो ये भी था कि बच्चे को ट्यूशन जाना है, उसे भी उठाया, बट चाय बनाने की हिम्मत नहीं थी। अब आर्यन के पापा आए हैं, तो उनसे फटाफट से चाय बनवाई है। थोड़े से मखाने मैंने हल्के से भुनवाए हैं, क्योंकि सुबह खिचड़ी खाई थी, तो थोड़ी सी खिचड़ी बनी थी, तो कुछ खाया नहीं। बट बार बार दवाइयों की वजह से ना बार बार नींद आ रही है, और हालत तो बहुत ठीक नहीं है। बस चलिए, पे बस मैं पी रही हूँ चाय, मखाने हैं, थोड़ी सी भुजिया, और साथ में ये चश्मा है, ये लगाना बहुत ज़रूरी है। अभी आर्यन के पापा लड़ते हैं यदि नहीं लगा रखा तो।
और खाने वाली को अभी फ़ोन किया था तो रिस्पॉन्स ही नहीं, उठाया ही नहीं फ़ोन। मेरे ख्याल से अभी भी छुट्टी करेगी, पर मेरे को ये पूछना था कल मॉर्निंग में तो आओगे ना, एटलीस्ट कोई भी बंदा हो फ़ोन तो उठा के हाँ ना का जवाब दे देना चाहिए, जहाँ तक मुझे, ताकि कोई दूसरा बंदा परेशान ना हो। यस या नो कहने में लोगों को पता नहीं क्या प्रॉब्लम होती है। आप यदि कहीं वर्क कर रहे हैं, कोई आपको कॉल करता है, यस या नो का रिस्पॉन्स तो होना चाहिए, क्योंकि आज उन्होंने कहा था लूज मोशन है, तो अब इवनिंग में भी नहीं आई है ना। चलो, बट मेरे को कल का पता चल जाए ना, तो फिर कल और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। और रात को हमने यहाँ पे मंगवा ली थी दाल, पनीर और चपाती, और बस गाइस